हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज से पहले के 3 लेक्चर्स में आपने क्या पढ़ा था? आपने वॉइस के बारे में जाना था, वॉइस का मतलब आपने जान लिया था। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा था जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें मेन फोकस किस पे होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में तो मेन फोकस सब्जेक्ट पे होता है, पैसिव वॉइस में मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे चला जाता है। यानी कि एक ही ऐसी चीज है जो चेंज हो जाती है, वो कौन है? फोकस। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने पढ़ा था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप बनाते हो तो उसमें टेंस या वर्ब का परिवर्तन किस रूप में करते हो और किस आधार पे होता है, वो चीज आपने समझ ली थी। ठीक है, अब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। ध्यान से समझना, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है उस समय हेडिंग डाल लीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के मुख्य तथ्य। किन किन चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है, जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप ध्यान से समझना। यानी कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अपने ध्यान में रखना है। देखो, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर नाउन हो, नाउन मतलब यदि किसी का नाम हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर नाउन हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो नाउन जहां पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव वॉइस में सेम एज इट इज वैसा की वैसा आ जाता है किसी का नाम, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर नाउन हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से मैं सेंटेंस के द्वारा आपको समझा रहा हूं, ये बात ध्यान से समझना। जैसे आपके पास सेंटेंस दे दिया, राम बॉट ए कार। राम बॉट ए कार, राम ने कार खरीदी। ध्यान से समझना, ये तो आपके हो गया एक्टिव वॉइस में। ये किस में हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान से समझना। पैसिव वॉइस, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए। ये क्या हो गया? राम, इसमें राम ने एक कार खरीदी। कार जो है वो किसने खरीदी? राम ने खरीदी। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि काम को करने वाला, इसमें खरीदने वाला कौन है? राम है। तो राम डूअर ऑफ एक्शन हो गया। राम क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। उसके बाद में आपका आ गया ऑब्जेक्ट, यानी कि राम ने खरीदा। राम ने क्या खरीदा? एक कार खरीदा। ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये कर्म किया उसने। ठीक है, अब ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है। जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो एक नियम आता है, वो क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसी में, इसी को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हो गया ए कार, ए कार। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें चेंज होती है? याद कीजिए, मैंने इससे पहले वाली क्लास में समझाया था। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वॉज, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉट, फिर बाय लगाओ प्रीपोजिशन के रूप में, फिर राम आ गया। ध्यान से समझना, यहाँ पे राम है, नाउन है, किसी का नाम है। ठीक है, यहाँ पे भी राम आ गया। ये से नहीं कि इसका प्रोनाउन आ जाएगा ही। ठीक है, या इसका ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हिम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। यदि यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर नाउन है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये नाम है,
तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्या बना सेंटेंस, ए कार वॉज बॉट बाय राम, एक कार खरीदी गई थी किसके द्वारा, राम के द्वारा। इसमें भी जो डोर ऑफ एक्शन है वो काम जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, इसी के द्वारा किया जा रहा है, और इसी में भी इसी के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो फोकस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या चेंज होता है, फोकस। फोकस इसमें सब्जेक्ट पे था, इसमें ऑब्जेक्ट पे आ गया। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज चेंज होती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ओके, ध्यान से समझना। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में ले लो, सीता इज राइटिंग ए लेटर। ध्यान से समझना ये सेंटेंस, सीता इज राइटिंग ए लेटर। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आ गया सीता। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन यही है। मैं लेटर कौन लिख रहा है, सीता लिख रही है, काम को करने वाला सीता। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गए आपके। ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यानी कि जब इसका पैसिव वॉइस अपन बनाएंगे, अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर। अब इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, ध्यान से समझना। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पैसिव वॉइस मैंने आपको क्या बताया था कि इजेमार का इजेमार हो गया। ओके, सिर्फ बी वर्ब चेंज होगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो बीइंग थर्ड हो जाएगा, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, ध्यान से। अब ए लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए, इज। ओके, ए लेटर इज, इजेमार में से इज आ गया, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। काम क्या हो रहा है इसमें, लिखने का हो रहा है। थर्ड फॉर्म होती है रिटन, किसके द्वारा लिखा गया है, सीता के द्वारा, भाई सीता, सीता के द्वारा लिखा जा रहा है। ध्यान से समझना, टेंस की कैसे पहचान करेंगे, ध्यान से समझना। रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रीपोजिशन बाय ऑब्जेक्ट आ गया। प्रीपोजिशन अपना हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। ठीक है, और इजेमार फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इजेमार बीइंग आ रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, इजेमार फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव वॉइस। या तो आप टेंस पढ़ के ये चीज कर लो, या इसको पढ़ के टेंस की पहचान कर सकते हो आप। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी। ध्यान से समझना, इतनी चीज आपने समझ ली। यानी कि पहला जो इसमें मेन नियम है वो क्या है, यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर नाउन है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर नाउन आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, ठीक है। अब इसमें दूसरा नियम है, बहुत शानदार नियम है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से सुनना, दूसरा इसमें नियम है, बहुत शानदार नियम है। यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, भाई नाउन आ गया था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, यदि प्रोनाउन आ जाए तो निम्न परिवर्तन अपन इसमें करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत प्यार से ये चीज मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है,
यदि ये चीज आ गई, ये जो नियम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये नियम समझा रहा हूँ, यदि ये चीजें आ गई तो एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस, किसी भी तरह के सेंटेंस का आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो। ओके, ध्यान से समझना। आपके एक हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पजेसिव केस हो गया, फिर आपके आ गया ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से समझना। पर्सन जो होता है आपके तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान से समझना भाई, ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ जो चीजें आएगी वो हमेशा आपको हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिखेगी। ठीक है, चाहे आप टेंस टॉपिक ले लीजिए, चाहे एक्टिव वॉइस, चाहे ग्रामर में कोई सा टॉपिक ले लीजिए। पजेसिव ये पजेशन के रूप में नजर आएगी आपको, ठीक है, इसके जस्ट बाद में नाउन नजर आएगा। ऑब्जेक्ट, ये चीजें ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आएगी, ध्यान से समझना। फर्स्ट पर्सन में आ गया आपके आई, माय, मी, वी, आवर, अस। भाई ये तो फर्स्ट पर्सन में आ गया, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है, अब सेकंड पर्सन में आपको नजर आएगा यू, योर, यू। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए अभी आप ये समझ लो, ठीक है। थर्ड पर्सन में होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ध्यान से समझना। आई मतलब मैं, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आपको नजर आएगा। वी मतलब हम, ये हमेशा आपको सब्जेक्ट के रूप में नजर आएगा। अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ठीक है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो ना पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट के रूप में तो ये नजर आएगा। जब इसी का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो इसी के जस्ट सामने वाला ऑब्जेक्टिव केस ये आएगा वहां पे, ठीक है। अभी मैं सेंटेंस के द्वारा आपको समझा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। फिर उसके बाद में आता है यू, सब्जेक्ट के रूप में आपको नजर आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये यू नजर आएगा। यही सब्जेक्टिव केस, सेम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद में ही, थर्ड पर्सन होता है, वह या आता है पुरुष के लिए यूज होता है, ठीक है। ही, इसका पजेसिव केस होता है हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। यानी कि ही यदि सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जब उसका इसी का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इसके जस्ट सामने वाला ऑब्जेक्टिव केस ये लेना है, ठीक है। सी यदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो इसका मतलब होता है वह स्त्री के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यदि सी नजर आता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हर आ जाएगा वहां पे। इट, यह है निर्जीव के लिए, ठीक है, तो इट यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आएगा। दे, वे सब्जेक्ट के रूप में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ठीक है। हालांकि ये अनइंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ये और ये, ठीक है। ये क्या है, प्रीपोजिशन जब बाय आता है तो उसके साथ इन चीजों को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है। इससे जस्ट आगे वाली चीज मैं समझाने जा रहा हूं, जो तीसरा नियम है उसमें समझाऊंगा इसको डिटेल से, ध्यान से समझना।
तो इसी पे आधारित मैं आपको सेंटेंस समझा रहा हूं ध्यान से। एक्टिव वॉइस में है यहाँ पे आपके ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये सेंटेंस आपके पास ही इज राइटिंग ए लेटर। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले इसको तोड़ो आप। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में आगे आपके हेल्पिंग वर्ब, ये आगे आपके मेन वर्ब, फिर ये आपके हो गया ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो इसमें सबसे पहली जो बात आपको ध्यान में रखनी होती है वो होती है कि पैसिव वॉइस जब आप बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कौन है, ए लेटर, ए लेटर। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज एम आर में से क्या आना चाहिए, इज आएगा। ठीक है, अ लेटर इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आ गया। ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया। इसके बाद में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सब्जेक्ट में कौन है, ही। भाई ही क्या हो गया, भाई ही तो यहाँ पे प्रोनाउन है, ही क्या है यहाँ पे, ही प्रोनाउन है। ठीक है, यदि ही प्रोनाउन के रूप में आ रहा है तो मैंने आपको समझाया था एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रोनाउन है तो निम्न तरीके से परिवर्तन होंगे। सब्जेक्टिव केस में क्या आ रहा है, ही आ रहा है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम, यानी कि ही को कन्वर्ट करेंगे हिम में। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला था। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से समझ आ रही होगी। ठीक है, ध्यान से क्या बना सेंटेंस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, यानी कि ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसी का सब्जेक्टिव केस ही होता है। ठीक है, और सेंटेंस बना लेते हैं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। आई हैव रिटन दिस स्टोरी, स्टोरी ध्यान से समझना, मैंने यह स्टोरी लिख ली है। ठीक है, ध्यान से समझना, स्टोरी किसने लिखी है, कौन लिख चुका है, आई। आई क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है, आ रही है, ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद में ये पूरा आ गया आपके ऑब्जेक्ट, डिटर्मिनर आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई हैव रिटन दिस स्टोरी। अब एक्टिव वॉइस में जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो सबसे पहला नियम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट में है उसी को सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या है, दिस स्टोरी, दिस स्टोरी यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के रूप में, दिस स्टोरी। अब
ध्यान से समझना, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल फॉर्म में था, प्लूरल फॉर्म में था तो हेल्पिंग वर्ब जो आ गई प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। अब सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है वो होती है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज आ गया, हैज हैव थर्ड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, पैसिव वॉइस में, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म में, हैज बीन रिटन, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आ गया, ठीक है। बाय के बाद में जो सब्जेक्ट में उसी को ऑब्जेक्ट बनाना है। भाई आई क्या होता है, आई प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक है, आई प्रोनाउन के रूप में है तो इसी को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस यदि आई हो तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, चलते जाओ ये आ गया, ठीक है। इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, मी, बाय मी। ध्यान से समझ लेना, यदि नाउन आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि प्रोनाउन आ गए तो इस तरह से सेंटेंस में परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे वहां पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, आय आ गया, आय तो भाई सब्जेक्टिव केस होता है, इसको ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, ठीक है। फोकस वही है, मेन पर्सन वही है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दूसरा नियम मैंने समझाया बहुत प्यार से आपके समझ आ गया होगा। इसके बाद में चलेंगे तीसरा नियम, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना, तीसरा जो नियम मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत शानदार नियम है, ठीक है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बाई के साथ, जब थर्ड फॉर्म बाई आता है पैसिव वॉइस में तो बाई के साथ उन चीजों को शो नहीं करते हैं। यदि बाई के साथ उस चीज को शो नहीं कर रहे तो बाई भी उसमें नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के रूप में आता है तो प्रीपोजिशन भी उसमें नहीं आएगा, सिर्फ थर्ड फॉर्म तक वो सेंटेंस सीमित रह जाएगा। यदि कुछ सेंटेंस को पढ़ के अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होने वाला है वो ये होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में क्या आना चाहिए, ध्यान से समझना, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आए तो पैसिव वॉइस में इन्हें बाई के साथ शो नहीं करते हैं, बाई के साथ शो नहीं करते हैं। ध्यान से समझना, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आए, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आए तो पैसिव वॉइस में इन्हें बाई के साथ क्या नहीं करते हैं, अपन शो नहीं करता है, ठीक है, बाई के साथ उस चीज को नहीं दर्शाते हैं, ओके। ध्यान से समझना, अब ये जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं वो मैं लिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हो गया दे, वन, नन, समवन, somebody, everyone, everybody, we, all, people, police, police,
आदि। ठीक है, यानी कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं दे हो गया, वन, नन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वी, ऑल, पीपल, पुलिस। ठीक है, अब सेंटेंस के द्वारा मैं इस चीज को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जो एक्टिव वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया। अब एक्टिव वॉइस में है तो इसको तोड़ो। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गई मेन वर्ब हो गया, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। क्रिकेट है ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में आ गया क्रिकेट। इजेएमआर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में चेंज होता है, इजेएमआर बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, सब यानी कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट किस फॉर्म में था, प्लुरल फॉर्म में था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लुरल फॉर्म में आ गई। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर फॉर्म में ही हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इज हो जाएगी। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा है, दे। यदि एक्टिव वॉइस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो इसको बाय के साथ अपन शो नहीं करते हैं, जैसे बाय के साथ इस चीज को अपन नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अब बाय प्रीपोजिशन अकेला तो आएगा नहीं। ठीक है, ये जो सेंटेंस है यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक आपका सेंटेंस सही है। हालांकि कुछ जगह ऐसे आपको देखने के मिलता है कि बाय भी आ गया, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया डैम। इस तरह से भी आपको देखने को मिलता है, भाई इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया देम, लेकिन देखे जाए तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहां तक ये। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ध्यान से समझना, एक सेंटेंस और समझा रहा हूं मैं। एक्टिव वॉइस में है, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, यानी कि पुलिस अरेस्टेड हिम। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, पुलिस हो गया, काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इसी वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। मैंने आपको समझाया तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर प्रोनाउन है तो निम्न परिवर्तन इसमें होंगे। यह ऑब्जेक्टिव केस में है हिम, इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही। ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आगे, ही वॉज अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वॉज अरेस्टेड। फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि पीपल क्या है यहाँ पे, पुलिस क्या है यहाँ पे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट यदि सब्जेक्ट है तो उसको पैसिव वॉइस में बाय के साथ शो नहीं करते। ठीक है, ये सेंटेंस इतना हो गया। क्या बना, ही वॉज अरेस्टेड, वह अरेस्ट किया जा चुका था। अब कौन करेगी अरेस्ट, भाई डॉक्टर तो कर नहीं सकता, पुलिस ही करेगी। तो ये क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको लिखना उचित नहीं है। ठीक है, ध्यान से। एक सेंटेंस और समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना। ठीक है,
वन शुड कीप, तो मॉडल हो गया यहाँ पे वंस प्रोमिस, प्रोमिस, ठीक है। यानी कि वन शुड कीप वंस प्रोमिस, यानी कि इसमें वन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ओके, सब्जेक्ट आ गया, शुड क्या हो गया यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, फिर आ गया वंस प्रोमिस, हर एक का वादा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जब आप एक्टिव वॉइस में हो गया पैसिव वॉइस बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या है, वंस प्रोमिस, तो वंस प्रोमिस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आपको समझाया था टेंस या वर्ब का परिवर्तन जब समझा रहा था कि मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाती है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मॉडल बी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, ध्यान से। वंस प्रोमिस मॉडल आ गया शुड, बी थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, वन जो होता है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसको बाय के साथ अपन पैसिव वॉइस में शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंस है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्या बना, वंस प्रोमिस शुड बी कैप्ट, ओके, ध्यान से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चीज आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आई होगी, ठीक है, ध्यान से समझ। ये जो मेन नियम था इसमें ये चीजें हो गई, यानी कि इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हो। तो तीन नियम ऐसे हैं जिन चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। 5 लाइन होगी, 5 लाइनों के अलावा ऐसी छठी लाइन नहीं है जिसके अलावा आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस अपन कैसे बनाते हैं वो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, बनाना, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। 5 लाइनें हैं इसमें, वो ध्यान से समझ लेना, उसके अलावा छठी लाइन नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट है इसमें, सर्वप्रथम क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, चलो ऐसे कर लो इसको, है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाते हो। इसी तरह से तो आप बनाते आ रहे थे, ठीक है। ये नियम चाहता तो मैं पहले भी उतार देता, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट के हिसाब से सारी चीजें समझा रहा था। नियमों पे नहीं पढ़ेंगे अपन, कंसेप्ट के हिसाब से समझेंगे सारी चीजें, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर तीसरी क्या चीज थी उसमें, हेल्पिंग वर्ब को बदलने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लगाओ, फिर बाय के बाद में जो सब्जेक्ट में है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। यह आपका पैसिव वॉइस हो गया पूरा, ध्यान से समझना, जैसे सेंटेंस के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। रोहन प्लेज हॉकी,
रोहन प्लेज हॉकी, रोहन हॉकी खेलता है, ध्यान से सुनना। यानी कि इस सेंटेंस में ये तो हो गया कौन खेलता है हॉकी, रोहन, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपके वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट नियम क्या बोलता है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट में है उसको सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो ये क्या आ गया, हॉकी, हॉकी, ठीक है। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार लगानी है, ठीक है, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे। यानी कि प्लेज है, अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आ रहा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से, ठीक है। हॉकी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ प्लेड। फिर क्या है चौथा नियम, बाय लगाओ, बाय। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट ये इसी को ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय रोहन, यानी कि नाउन के रूप में है तो एज इट इज आ गया, ठीक है। क्या बना सेंटेंस, हॉकी इज प्लेड बाय रोहन, हॉकी रोहन के द्वारा खेला गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो आज का लेक्चर है बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यार से आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरह से वॉइस जो टॉपिक है आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।